में जल प्रहार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 11 सितंबर से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। हालांकि 15 सितंबर के बाद थोड़ी राहत मिलने के आसार है, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं है। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और 29 जिलों में येलो अलर्ट। देखिए रिपोर्ट। जल प्रहार से हाहाकार, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं जल भराव से परेशानी। इन दिनों प्रदेश में इंद्रदेव खासे मेहरबान है। कहीं मूसलाधार बारिश है तो कहीं बारिश के बाद जलभराव की स्थिति विकट बनी है। ऐसे में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले अलग अलग इलाकों से आई इन तस्वीरों को देखिए। इन्हें देखकर हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीर है अजमेर की, जहां जलभराव से बुरे हालात हैं। घुटनों घुटनों तक पानी भरा है। ऐसे हालात में प्रशासन लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। आना सागर, फाय सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, पुष्कर रोड, गौरव पथ, डिफेंस कॉलोनी में पानी भरा है। अब 12 से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक तरफ लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के बाद राजकीय महिला महाविद्यालय का छात्रावास टापू बन गया है, जिसके चलते छात्राओं का स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सावित्रीबाई फुले स्नातकोत्तर छात्रावास के चारों तरफ घुटने घुटने तक पानी भरा है। तो मेरे को यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए। 4 साल से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना घुटने से ऊपर तक बरसात में पानी भर जाता है और पानी उसके कोई निकासी नहीं है यहाँ पे निकालने के लिए। और इसकी शिकायत हमने सर आगे तक भी की है। विधायक जी से पास गए तो उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं किया सर इस चीज का। एक बार मैं निकल रही थी, पैर फिसल गए। यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा था तो मेरे पैर में भी लगी, इसलिए मुझे दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है। मैं दूसरे भी लेके जाती हूँ कोचिंग। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें बूंदी से आई, जहां जल भराव के बीच शव यात्रा को निकाला गया। निचली बस्तियों में भरे पानी की निकासी को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जाने के बाद हालात इतने खराब हो गए। पर यहाँ पे न तो प्रशासन सूद ले रहा, नहीं जो कॉलोनाइजर है वो सूद ले रहे हैं। हमने कई बार शिकायत करी है। कंडीशन ये है कि हमारे पास में किसी की डेथ हो गई तो आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पानी भरा है, पानी के अंदर से निकालना पड़ रहा है। जो कंडीशन है वो ये है अभी जो आपके सामने। उदयपुर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। एक तरफ मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव के हालात हैं, तो दूसरी तरफ पेड़ गिरने की तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास सालों पुराना गुलमोहर का पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं लेगी, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के नदबई से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पानी की टंकी पर चढ़े पति पत्नी नीचे उतारने में प्रशासन के पसीने छूट गए हैं। समझाइश के बाद नीचे उतारा गया है। नायब तहसीलदार की समझाइश पर टंकी से उतरे दंपत्ति जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग पर अड़े थे। दंपत्ति और दबंगों पर 1 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। सामंतपुरा के रहने वाले हैं पति पत्नी। काफी मान मनोबल के बाद पति पत्नी टंकी से नीचे उतरे। नदबई इलाके के नगर रोड का यह पूरा मामला है। तो भरतपुर जिले के नदबई इलाके में पति पत्नी अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पति पत्नी को पानी की टंकी पर चढ़ा देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी और काफी देर तक अधिकारी इन दोनों को पानी की टंकी से नीचे उतारने का प्रयास करते रहे। जमीन से कब्जा हटवाने और कलेक्टर से मुलाकात का आश्वासन मिलने के बाद पति पत्नी नीचे उतरे। इसके बाद नायब तहसीलदार ने दोनों को समझाया और फिर अपनी गाड़ी में बैठाकर कलेक्ट्रेट रवाना हो गए। पूरा मामला नदबई इलाके के सामंतपुरा का बताया जा रहा। यहीं के रहने वाले पति पत्नी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जमीन से कब्जा हटाने की मांग को लेकर पति पत्नी पानी की टंकी पर चढ़ गए। घटना को देख प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद नदबई थाना अधिकारी दौलत साहू, नायब तहसीलदार दीपा यादव, नदबई डीएसपी पूनम भरगड़ यादव ने मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों नीचे उतर गए थे।
पिताजी ने जमीन खरीदी थी अलेना, माँ के नाम से दाखिला है, खारिज हो गया। माँ के नाम से पोजीशन की वो आते हैं 2000 रुपये, 10 साल हो गए। पैमास की दरखास्त लगाते हुए नहीं रही। डीसी साहब के पास हो गया, कलेक्टर साहब के पास 50 बार हो गया और एसपी साहब के पास में हो लिया। सीओ साहब को भेजी, बयान करवा दिए। जिस पार्टी से मैंने खरीदी पिताजी ने, उस पार्टी ने सीओ साहब के पास में बयान दे दिए जाकर के मैंने को बेची और इस पैसे मैंने प्राप्त किए। सीओ साहब के पास में लिखित में बयान दे के आई है वो 2 पार्टी जिससे मैंने खरीदी थी, पिताजी ने खरीदी थी माँ के नाम। फिर भी मेरी जमीन की पैमाश नहीं हो रही। इनका मेहसी नाम है और इनकी ज़मीन है वैर तहसील में, नदबई में, नगर रोड पे पानी की टंकी पे चढ़े हैं। इनका ज़मीन का मामला है, जिन्होंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया है। और मेरी इनको काफ़ी समझाइश कर ली है। कलेक्टर साहब से बात हो गई और वैर एसडीएम साहब से बात हो गई है। कलेक्टर साहब ने कहा कि आप एक बार उनको यहाँ लेके आ जाओ, जो भी इनका मामला होगा उसको विस्तार से बात करके समाधान करवा दिया जाएगा। ये आश्वासन मैंने इनको दिया है कि पुलिस कार्रवाई आपके टंकी पे चढ़े उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो पैमाइश है वो 1-2 दिन में आपकी करवा दी जाएगी। करौली के सपोटा उपखंड के सिमीर ग्राम पंचायत के मेदपुरा गांव से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है जो हमारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करती है। आज भी इस गांव में पक्की सड़क का अभाव है और इसकी कमी ने एक बार फिर इंसानी जान ले ली है। ये रिपोर्ट देखिए। माताजी की जान बचाई जा सकती थी और हमारी समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। तनिए जाने के लिए रास्ता वो भी एक गाड़ी निकल सकती, बाहरी विकट संकरे रास्तों से जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीण पगडंडियों पर मौत का सफर। आए दिन समस्या का समाधान माताजी को रोकते टाइम सिर पर शव लेकर लौटते ग्रामीण। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ग्राम पंचायत सिमीर के गांव में। बेखबर प्रशासन, टूटते सपने। आ जाता है ग्रामीणों की दर्द भरी दास्तान। ये तस्वीरें डरावनी हैं। मेदपुरा गांव के लोग आज भी कच्चे पगडंडी नुमा रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। इन्हीं पगडंडियों ने एक बीमार महिला की जान ले ली। 65 साल की जानकी देवी के पेट में अचानक दर्द उठा और वो बीमार हो गई। गांव में कोई पक्की सड़क नहीं होने के कारण उन्हें चारपाई पर लिटाकर 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय करना पड़ा। रास्ते में उनकी हालत बिगड़ गई और समय पर अस्पताल न पहुंच पाने की वजह से उनकी मौत हो गई। रास्ता का अभाव इतना है कि अभी हमारी बड़ी दादी माँ बहुत दिन से बीमार, टाइम पे उपचार के लिए पहुँचे नहीं। रास्ता इतना खराब है कि साधन आवागमन बंद है। हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने जो किया वो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के वादों पर करारा तमाचा है। जानकी देवी का शव पलंग पर रखकर उसे सिर पर उठाए हुए ग्रामीण गांव लौटे, जो प्रशासनिक उपेक्षा का जीता जागता प्रमाण था। किसी को आने जाने का रास्ता बाहरी विकट संकरे रास्तों से जाना पड़ता है। इस हृदय विदारक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। ये पहली बार नहीं है जब इस गांव ने सड़क के अभाव में किसी की जान गंवाई हो। ग्रामीण बताते हैं कि अब से पहले 10 अक्टूबर साल 2022 में मिट्टी का टीला ढहने से 6 महिलाओं की जान चली गई थी। उस समय तत्कालीन विधायक रमेश मीणा, सांसद मनोज राजौरिया और जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को पक्की सड़क का वादा किया था, लेकिन वो वादा आज भी अधूरा है। 1 कोस तक कोई रास्ता नहीं, आवन गावन सब बन गए। 4 पाई पे उठा, कोई मतलब बीमार हो जाए तो, और कोई डिलीवरी हुए तो, और कोई केस हुए तो, मतलब ये है कि कोई रास्ता नहीं। 4 पाई पे लेके जाते हैं, वहाँ से 4 पाई पे लाते। मेदपुरा गांव के लोग हर साल अपनी आंखों के सामने अपनों को खोते जा रहे हैं। हर बार पक्की सड़क की मांग करते हैं,
हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव में पक्की सड़क होती तो शायद जानकी देवी की जान बच सकती थी। अगर डिलीवरी भी हो जाता तो 4 पाई पे ले जाते, 4 पाई पे लाते। पूरे रास्ता कटे हुए हैं, कोई सरकार ध्यान नहीं देती। एमएलए साहब को भी लिख कर दे दी, सरपंच साहब से भी कह दी, लेकिन हमारा कोई रास्ता नहीं है। अभी डिलीवरी हुई, बेई झाटे नंदी नाड़े छिंड गए, तो बस डिलीवरी बात तो कलम से हुई गई। और जनाड़े भी मेहरबानी खतरनाक की घंटी ही मरती बे होते तो फिर तो कछ होगी डिलीवरी भाग्यों से। तो इसलिए हमें बहुत ही परेशान है यहाँ से। एक भी कछ भी जहाँ मोटरसाइकिल के भी रास्ता नहीं। ये तस्वीर किसी एक गांव की नहीं बल्कि उन सभी जगहों की है जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी ने लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी है। उनका भी स्टेटमेंट लूंगा कि माताजी को क्या हुआ। करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। जालसू में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, विनायक मिल्क फूड प्रोडक्ट पर लिया एक्शन। गंदगी के बीच बनाए जा रहे थे रसगुल्ले, चाशनी में मिले मधुमक्खियां और कीड़े मकोड़े। तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है और इस बीच गंदगी में जो है रसगुल्ले बनाए जा रहे थे। आप तस्वीरें देखिए, ये वो गोदाम है जहां पर ये मिठाइयां बनाई जाती थी और आप यहां पर गंदगी का आलम देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको बनाया जाता है। और इस गंदगी भरे घर में इन स्वीट्स को तैयार किया जाता है और उसके बाद इसे बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब खाद्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची तो देखकर हैरान हो गई। विनायक मिल्क फूड प्रोडक्ट पर एक्शन जो है वो लिया गया है। जोधपुर में तीनों सेनाओं ने मिलकर इतिहास रच दिया है। सोमवार को तीनों सेनाओं के उप प्रमुख ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। साथ ही आने वाले दिनों में इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे 7 देशों के चीफ भी तेजस को उड़ाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में वायु सेना का जलवा। जल, थल और नभ एक साथ। तीनों वाइस चीफ ने भरी उड़ान। बॉर्डर पर अभ्यास, टेंशन में पाकिस्तान। जोधपुर में तीनों सेनाओं ने इतिहास रच दिया है। यहां पहली बार जल, थल और नभ सेना के वाइस चीफ ने तेजस में उड़ान भरी है। जोधपुर एयरबेस पर चल रहे तरंग युद्धाभ्यास पार्ट 2 में सोमवार को तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। ये पहला मौका है जब आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह और नौसेना के वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन ने भारत के स्वदेशी जहाज तेजस में उड़ान भरी है। आपको बता दें कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 14 सितंबर तक चलने वाला है, जिसमें 12 सितंबर को 8 देशों के एयरफोर्स चीफ तेजस उड़ाएंगे। सितंबर को इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ग्रीस, श्रीलंका, UAE और जापान के एयर चीफ मार्शल जोधपुर पहुंचेंगे। इस दौरान सभी एयरफोर्स चीफ तेजस
और सुखोई में उड़ान भरेंगे। इससे पहले 7 सितंबर को तरंग शक्ति अभ्यास में ओपन डे शो हुआ। इस दौरान आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30, तेजस और हेलीकॉप्टर प्रचंड ने करतब दिखाए। वहीं सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमानों ने आसमान में तिरंगा बनाया और दर्शकों को रोमांचित किया। इंडियन एयरफोर्स की एयर वॉरियर ड्रिल टीम के 28 मेंबर्स ने हाथ में राइफल लेकर म्यूजिक पर परफॉर्मेंस दी। साथ ही राइफल से करतब दिखाते हुए डिफरेंट फॉर्मेशन बनाई। पश्चिमी राजस्थान के महत्वपूर्ण एयरबेस के रूप में शुमार जोधपुर वायु सेवा स्टेशन पर पहली बार बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा फेज आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत के अलावा अन्य 7 देशों के वायु सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के तहत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, ग्रीस, यूएई देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनके साथ भारतीय वायुसेना तकनीक के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रही हैं। ऐसे में स्वदेशी हथियारों की नुमाइश करने के साथ साथ तीनों वाइस चीफ का तेजस में उड़ान भरना सेना के विश्वास और भरोसे को प्रदर्शित करता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। और जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर जवाहिर अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। 4 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। डायलिसिस वार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया है। नर्सिंग कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। नर्सिंग कर्मियों ने तुरंत बिजली को बंद किया है। अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तो जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। आग के दौरान 4 मरीजों का डायलिसिस चल रहा था। अचानक आग से वहां मौजूद नर्सिंग कर्मियों ने मरीज को तुरंत बाहर निकाला। नर्सिंग कर्मियों ने तुरंत बिजली को बंद कर वहां मौजूद अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से बैटरी सिस्टम, बिजली का मेन बोर्ड और वायर जो है वो जल गया है। गनीमत रही कि आग लगते ही नर्सिंग कर्मियों ने मरीजों को तुरंत बाहर निकाला, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जवाहिर अस्पताल के मुख्य मेडिकल ऑफिसर चंदन सिंह तंवर ने बताया कि मंगलवार दोपहर बाद डायलिसिस वार्ड में 4 मरीज का डायलिसिस चल रहा था और करीब 4 बजे बिजली के मेन बोर्ड में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। वहां मौजूद नर्सिंग कर्मी ने तुरंत बिजली बंद कर दी। इसके बाद मरीजों को तुरंत वार्ड से बाहर निकाला गया। अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बुलाया गया। करीब 10 मिनट में आग पर अग्निशमन यंत्रों की मदद से काबू पा लिया गया। आग से बैटरी सिस्टम, बिजली का मेन बोर्ड, वायर जो है पूरी तरीके से जल गए। पता है कि डायलिसिस यूनिट में कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो मैं दौड़ता भागता सिलेंडर लेके पहुंचा यहाँ, हमने उस पर कंट्रोल किया है। पीछे इलेक्ट्रिशियन भी आ गए थे, उन्होंने लाइट को ऑफ किया। कितने मरीज थे अंदर? 4 मरीज थे उस टाइम अंदर। उनकी डायलिसिस चल रहा था? उनके चल रहा था, लेकिन जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो उनको साइड कर लिया था। उनको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, क्या कितना नुकसान हुआ है, अब क्या नुकसान का अंदाजा अभी लगाना उचित नहीं है। अभी तो जितना हो सका उतना हमने कंट्रोल किया है। अभी भी टीम अंदर काम कर रही है। भीलवाड़ा की गंगापुर थाने के सीआई फूलचंद और डीएसपी रितेश कुमार पटेल का विवाद फिर से गहराने लगा है। जहां सीआई ने डीएसपी पर बजरी से भरे ट्रैक्टर छुड़वाने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं डीएसपी ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं बजरी से भरे ट्रैक्टर छुड़वाने जाऊं। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने पर सीआई और डीएसपी आपस में उलझ गए। दोनों ड्राइवर्स के पास बजरी परिवहन का कोई लाइसेंस नहीं था। दोनों ट्रैक्टर जोधपुर पासिंग के थे और इनमें जीपीएस लगे हुए थे। इस पर इन्हें जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया गया था। इसके बाद डीएसपी रितेश कुमार भी वहां पहुंचे और ट्रैक्टर छोड़ने की बात कही, लेकिन सीआई ने छोड़ने से मना कर दिया। वहीं सीआई ने बजरी से भरे ट्रैक्टरों की जानकारी खनिज विभाग को दे दी। खनिज विभाग अब बजरी के हिसाब से ट्रैक्टर मालिकों से जुर्माना वसूल करेगा। एसएचओ गंगापुर ने जो आरोप मुझ पे लगाए हैं वो सरासर गलत है। हाँ, मैं थाने गया था, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थाने केवल इसलिए गया था कि इसी प्रकार की घटना 3 दिन या 4 दिन पूर्व भी हुई थी। एक ट्रैक्टर लाए और उसे या तो तोड़बट्टा करके छोड़ दिया या किसी दबाव में छोड़ दिया। तो मैं केवल ये एश्योर करने गया था कि कार्रवाई प्रॉपर हो, कोई भी तोड़बट्टा नहीं हो। वहीं डीएसपी रितेश कुमार पटेल ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं बजरी के ट्रैक्टर छुड़वाने जाऊं। लाइसेंस वगैरह बजरी के परिवहन का तो नहीं होना बताया, जिसको हम लेकर आ रहे थे
तो सिटी मैंने लगा हम बार बार लक्ष्य लेके आ रहे थे, तो इस पे GPS लगे हुए थे। मैसी ट्रैक्टर से जोधपुर ये पासिंग थे और थाने गए, इसकी रिपोर्ट डाल दी, माइनिंग विभाग को सूचना कर दी। दरअसल सीआई और डीएसपी में पहले से ही डोडा चूरा तस्करी के मामले को लेकर खींचतान चल रही है, जिसमें 4 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर किया गया था, जिसमें से 2 कांस्टेबल, डिप्टी का गनमैन और ड्राइवर था। भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट।